हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में किस तरीके से आपका विद्यालय का आवंटन जो है वो किया जाएगा। और जो आपका बोला जा रहा था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका स्कूल मिलेगा, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है। और जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन थे जिसमें आपकी मेरिट कम चॉइस के बारे में आपका जिक्र किया गया था, तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन है कि जो आपको योगदान देने के लिए स्कूल मिला है, तो क्या आपका वही स्कूल आपका रह सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बात करने वाले हैं। न्यूज़पेपर को भी देखेंगे, बाकी जो आपके ऑफिशियल नियमावली थे जो कि जिसमें आपके स्कूल के आवंटन को लेकर, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर को देखेंगे और जो आपका न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी को लेकर बात करेंगे। ये आपका आज का न्यूज़पेपर है, आपका कल का न्यूज़पेपर है। आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि पोस्टिंग राज्य स्तर से जो है आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। मतलब यहाँ पर जो आप लोग को विद्यालय मिलेगा वो यहाँ पर राज्य स्तर के बारे में आपका बोला गया है। और यहाँ पर जो आपके उत्क्रमिक उच्च विद्यालय हैं उसमें जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यदि इनमें रिक्तियाँ पाई जाती हैं जो आपके उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले शिक्षकों को जो है वो यहाँ पर विद्यालय जो है आवंटित किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आगे यहाँ पर देखेंगे जो आपका कल का न्यूज़पेपर था जिसमें आपका बोला गया है कि जो आपका स्कूल का आवंटन होगा मुख्यालय स्तर से होगा। मतलब मुख्यालय स्तर का मतलब यह है कि जो आपका जिला होगा वहाँ से जो है आप लोग का विद्यालय का आवंटन जो है आपका किया जाएगा। शिक्षा भाग में तैयार सॉफ्टवेयर में शिक्षकों का नाम फीड किए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडम तरीके से जो है आपको शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जितने भी बीपीएससी से नियुक्त होकर टीचर आए हैं उनका यहाँ पर नाम जो है फीड किया जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि रैंडम तरीके से मतलब इसी तरीके से जो है आप लोगों का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा कि मतलब कोई किस विद्यालय में गया, कोई किसी अन्य विद्यालय में जो है वो चला गया। और यहाँ पर आगे बोला गया कि इसके लिए जिलावार चयनित अभ्यर्थियों की जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से जो है आपका सॉफ्टवेयर में फीड जो है आपका डाटा किया जा रहा है। और कंप्यूटर के एक क्लिक पे साथ ही सॉफ्टवेयर से अध्यापकों को पोस्टिंग जो है आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरा जो आपका है रैंडम तरीके से जो है आपका बोला गया है। और यहाँ पर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होगा उसके माध्यम से आप लोग का पोस्टिंग कौन सा विद्यालय मिलेगा उसके बारे में आपका बोला गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आपका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें यहाँ पर आपके किस तरीके से जो आपका विद्यालय का आवंटन है उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अधिमानता जो कि पहले बिंदु कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरा भी महत्वपूर्ण है, तीसरा जो है आपका वो जिला आवंटन के लिए तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बीपीएससी के माध्यम से ही आपको जिला आवंटित कर दिया गया था। यहाँ पर चौथा वाला आप यहाँ पर बिंदु देखेंगे जो कि ये आपका जो आपका विद्यालय का किस तरीके से विद्यालय मिलेगा उसको लेकर ये आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों, नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका काउंसलिंग होने के बाद यहाँ पर अब जो आपका अंतिम स्टेज बचा है वो आपका विद्यालय में पोस्टिंग को लेकर। तो यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पद स्थापन का मतलब यह है कि आप लोगों को सभी पता है कि 2 नवंबर को जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन वो जो आपका नियुक्ति पत्र होगा उस नियुक्ति पत्र में सिर्फ जिले का आपका नाम जो है वो मेंशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति पत्र जैसे आपका मिलेगा उसके बाद यहाँ पर पद स्थापन मतलब किस स्कूल में आपका पोस्टिंग किया जाएगा मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो है आपके संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है आपका मतलब इनके द्वारा जो है आपका किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका यहाँ पर पोस्टिंग होगा, कौन से विद्यालय में पोस्टिंग होगा, वो यहाँ पर आपका मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो है आपका होगा। जो कि ऊपर जो आपका न्यूज़पेपर में दिया गया था कि रैंडम तरीके से इसी तरीके से आपका दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका नियम जो बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यहाँ पर मेरिट कम चॉइस के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि मेरिट कम चॉइस में यदि आप यहाँ पर नहीं आते परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी जिला में आपको पद स्थापन जो है आपका किया जा सकेगा। मतलब वहीं आपका जिस तरीके से फॉर्म भरते टाइम 3 जिला वाला मैटर था कि आप यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो मेधा का मतलब जो आपका मेरिट है, मेरिट के बेस पर आप आते हैं तो यहाँ पर 3 जिला में से कोई ना कोई जिला आपको मिलेगा। यदि मान लीजिए 3 जिला नहीं मिलता है तो बीपीएससी के माध्यम से कोई जो आपका बिहार के टोटल 38 जिले हैं वहां पर क्या होगा कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से जिस जिले में आपकी रिक्तियां रहेंगी वहां पर वो जिला आपको आवंटित कर दिया जाएगा। हालांकि ये तो आपका जिला आवंटित हो गया है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका किस विद्यालय में पोस्टिंग होगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया है कि मेरिट कम चॉइस के बेस पर आपका पोस्टिंग होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर रिक्तियां नहीं बचती हैं, मतलब यहाँ पर जो विद्यालय है मेरिट वाली रिक्तियां यहाँ पर नहीं बचती है, तो कोई भी यहाँ पर विद्यालय है जिस विद्यालय में आपकी रिक्तियां रहेंगी उस विद्यालय में यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आपको यहाँ पर पोस्टिंग जो है वो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ये तो आपका इस तरीके से हो गया मेरिट कम चॉइस के बेस पर जो है आपका पोस्टिंग होगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ पर एक तरीके से ये हो सकता है कि जैसे जितने भी आपके जिले हैं, जितने भी जिले में आपकी रिक्तियां हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से मेरिट कम चॉइस के बेस पर आप लोग को ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है कि विद्यालय जो है आपको आवंटित कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ पर मेरिट कम चॉइस के बारे में आपका जिक्र किया गया है कि आपको यहाँ पर चॉइस जो है वो करना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको चॉइस करना है तो नॉर्मल
नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर स्कूल जो है वो चॉइस करना है, क्योंकि आपको जिला तो अब चॉइस नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से ही आपने फॉर्म भरते टाइम ही जिला चॉइस किया था। अब यहाँ पर जिला का कोई मैटर नहीं है, बल्कि ये अब यहाँ पर जो आपका मैटर है स्कूल का मैटर है। तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है कि या तो शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जो आपके नंबर है या फिर जो आपके मेरिट हैं, जिले में कितने मेरिट तक आए हैं उसके बेस पर यहाँ पर क्या है कि आपको विद्यालय मिल जाता है। या फिर यहाँ पर जब आपके मेरिट कम चॉइस के बारे में बोला गया कि आपको यहाँ पर चॉइस करना है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 जो आपका विद्यालय है, जिस तरीके से मिलता है कि 3 विद्यालय को आप यहाँ पर चॉइस करिए, यदि वहाँ पर जो आपका मेरिट होगा वो यहाँ पर आपका आ जाता है, तो हो सकता है कि उस 3 विद्यालय में आपका पोस्टिंग हो जाए। या फिर मान लीजिए वहाँ पर उस मेरिट में आप नहीं आते हैं, तो उस जिले में कोई भी विद्यालय होगा जहाँ पर आपका पोस्टिंग किया जा सकेगा। तो जिस तरीके से आपका सेम टू सेम जिले वाला था, उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका स्कूल में विद्यालय आवंटन वाला है वो भी आपका सेम टू सेम उसी तरीके से है। अब यहाँ पर जो आपका आगे का कन्फ्यूजन है कि क्या हमें योगदान वाला जो स्कूल है क्या वहीं मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर यस और नो दोनों तरीके से है। जैसे यहाँ पर यस का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए स्कूल आपको आवंटित किया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जिस जिले में आप मतलब जो जिला आपको आवंटित किया गया है उसी जिले में आपका पोस्टिंग मिलेगा, और उस जिले में आपका किसी न किसी स्कूल में पोस्टिंग मिलेगा जो कि आपको अभी नहीं पता है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ पर शिक्षा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग को स्कूल आवंटित किया जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस विद्यालय में आप यहाँ पर योगदान दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर आप अभी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आप अपना टीचिंग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहीं स्कूल मिल जाए। यदि वहीं स्कूल मिल जाता है तो नॉर्मल सी बात है आपको वहीं स्कूल पर रहना पड़ेगा। यदि मान लीजिए वो स्कूल नहीं मिलता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरा स्कूल मिलता है, तब नॉर्मल सी बात है आपको दूसरा स्कूल पे जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आपका योगदान वाला स्कूल है किसी भी स्तर पर वो आपका विद्यालय जो है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जिला बदलने को लेकर क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, खास तौर पे जो फीमेल कैंडिडेट थी और जो दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी थे, हालांकि जो मेल कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर कहना है, लेकिन इनको जो है आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है नॉर्मल सी बात है, इनके मतलब वहाँ तक जाने का साधन नहीं है। बहुत सारे फीमेल है, बहुत सारे उस तरीके के आपके जो आपके विद्यालय हैं उस तरीके से मतलब आउट इलाके में है। तो यहाँ पर देखिए जिला बदलने को लेकर तो आप यहाँ पर जिला जो है वो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जिला बदलेंगे तो फिर और कोई जिला बदलेगा, फिर उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि पूरा यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट या फिर जो भी आगे की प्रक्रिया वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आपका प्रभावित होगा। तो इसलिए पहले भी आपका बोला गया था कि आपको जिला बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपको जिला बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर आप यदि ब्लॉक चाहते हैं तो ब्लॉक यहाँ पर आपका बदल सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ पर पोस्टिंग हो रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपका जिला स्तर पर पोस्टिंग हो रहा है। तो अभी जो आप जिस ब्लॉक में अपना योगदान दे रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि उसी ब्लॉक में आपका कोई ना कोई स्कूल मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका काउंसलिंग था, काउंसलिंग में आप लेट गए, इसलिए आपको डायरेक्ट न मिलकर जो आपके बीआरसी था, अलग अलग जो आपके ब्लॉक में बीआरसी वगैरह थे वहाँ पर आप लोगों को जो है बीआरसी सेंटर जो है आपको मिल गया। और जैसे आपको बीआरसी सेंटर वहाँ पर मिला तो जो आपकी बीआरसी की तरफ से जो अभी आप योगदान दे रहे हैं स्कूल में वो आपकी बीआरसी की तरफ से जो है आपके डिसाइड किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप यहाँ चाहते हैं कि ब्लॉक चेंज करने को लेकर, तो नॉर्मल सी बात है आपका तो ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित किया जाएगा तो उसमें तो आपका ब्लॉक चेंज ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, उस सॉफ्टवेयर को तो ये नहीं पता है कि आप यहाँ पर किस विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वो जो मतलब ज्वाइनिंग देंगे या फिर पोस्टिंग देंगे वो आपके जिले स्तर पे जो है पोस्टिंग देंगे। और अभी जो आप जिस तरीके से आप अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर बीआरसी के माध्यम से आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपके काउंसलिंग में लेट होने की वजह से है कि आप लोगों ने काउंसलिंग लेट कराया, इसलिए आपको डायरेक्ट न मिलकर क्या मिल गया, आपको बीआरसी मिल गया। और बीआरसी मिला तो नॉर्मल सी बात है हर एक ब्लॉक में आपकी बीआरसी रहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होते हैं। और बीआरसी में आपके काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं, उस तरीके से जंगली इलाका है जहाँ पर आपके स्कूल हैं, तो इसलिए आपको समस्या हो रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आपका ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन आप भी यहाँ पर चेंज नहीं करा सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन है। तो आप यहाँ पर एक तरीके से भगवान भरोसे बैठ सकते हैं कि हो सकता है कि आपका ब्लॉक चेंज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्लॉक नहीं चेंज हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो अच्छा वाला ब्लॉक है उससे आपका खराब वाला ब्लॉक में चला जाए, फिर खराब वाले ब्लॉक से आपको अच्छा वाला ब्लॉक जो है वो मिल जाए, या फिर खराब वाले ब्लॉक से और ज़्यादा जो है आपका खराब वाला ब्लॉक जो है आपका मिल जाए। बाकी देखिए नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर समझेंगे कि जो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आप लोगों का यहाँ पर स्कूल का आवंटित किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो आपका डाटा है वो आपका इकट्ठा कर लेगा। आपने ऊपर देखा होगा तो ऊपर आपका बोला गया था कि सॉफ्टवेयर में शिक्षकों की रिक्तियाँ जो है आपके सबमिट की जा रही हैं, और वहाँ से क्या होगा कि रैंडमली तरीके से जो है आपका यहाँ पर जो आपकी स्कूल है वो आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें मेरिट कम चॉइस के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। यदि रैंडमली इस तरीके से होता है तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका पोस्टिंग होता है उसको लेकर भी कोर्ट केस में जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए संभवतः इसलिए किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, तो हो सकता है कि आपको चॉइस करने का मौका मिले। तो शिक्षा विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए इसी तरीके से रैंडमली उन लोग दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छे
ब्लॉक में हैं और अच्छे ब्लॉक के कारण भी उन लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि खराब ब्लॉक में चले जाएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि शायद दिक्कत हो। बाकी यहाँ पर देखिए जुगाड़ को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि वहाँ पर आपने ऊपर देखा कि जिला स्तर पर जो है आपका पोस्टिंग होगा। तो देखिए जिला स्तर से आप भले ही कितना भी बोलें कि ऑनलाइन होगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, रैंडमली होगा, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये सभी चीज़ें जो है आपको हमें और आपको मतलब दिखाने के लिए इस तरीके से होता है। बाकी बिल्कुल वहाँ से आप यदि चाहते हैं, यदि कुछ आप इधर उधर से मतलब करके अपना व्यवस्था मतलब जुगाड़ वगैरह कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छा वाला स्कूल जो है आवंटित कर दिया जाए और जो आपका अच्छा वाला ब्लॉक है वो भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाए। बाकी आप अपने स्तर से जो है कोशिश कर लीजिएगा। बस यहाँ हमें जो है थोड़ा सा हिंट देना था, और बाकी आप खुद समझदार हैं। नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आप यहाँ पर बीपीएससी टीचर बने हैं, तो आप जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, और बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है, बाकी अभी जो शिक्षक हैं आप लोग का शायद जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर आपको सूचना मिलेगा आपके बैंक अकाउंट खुलवाने को लेकर। तो उसके लिए भी आप तैयार रहेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपने पास रख लीजिएगा ताकि बैंक अकाउंट खुले। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि एक ही बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से स्टेट बैंक के बारे में आपका जिक्र किया गया है, तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आपका बैंक अकाउंट यदि सबके साथ में खुलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होता है, तो उनका बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता है। और जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक आपकी जो सैलरी है या फिर जो भी सरकार अभी बीच में आपको जो कुछ भी देना चाहे वो सरकार के माध्यम से जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आ रहा है हम तो यहाँ पर शेयर कर ही दे रहे हैं। बाकी जो आपका टीआरई सेकेंड का है, अब इसमें बताने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। आप सभी लोग जान गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत पहले से आपको बोला, हमारे माध्यम से बताया जा रहा था कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन कभी भी आएगा। दिसंबर में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी इसको ध्यान दिए थे वो अपनी तैयारी आधे से अधिक जो है कंप्लीट कर लिए होंगे। बाकी जो अभ्यर्थी मतलब बोले थे कि नहीं जुमला है, वैकेंसी नहीं आएगी, नीतीश कुमार इस तरीके से पलटू राम फलाने ढिमकाने जो कुछ भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि अब आपकी वैकेंसी आ गई है, तो अब आप लोग तैयारी जो है वो करिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप भी यदि टीचिंग या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि मेरिट कम चॉइस के बेस पर यदि आप लोग का स्कूल का आवंटन नहीं किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है आपका आगे होगा, जो कि हो सकता है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से इस चीज़ को लेकर आपका आंदोलन वगैरह भी जो है आपका किया जाए। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।